यू, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। छोटे को ढेर सारा, बड़ों को पेरी पारा जी। टाइम हुए 11 और मैं कंफर्म देती हूँ टाइम पहले मैंने बना अब आया ही नहीं। ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। कल वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार 03 और बॉडी पेन ऐसा था जैसे ना किसी ने पूरे शरीर में रस्सियाँ बांध दी हों और खड़े नहीं होने को हो रहा। कल मैं पूरा दिन लेटी रही, पूरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उठ के मतलब रात को मैं नहाने गई हूँ और मुझे बिल्कुल सारा दिन होश नहीं था। दोपहर को बल्कि आंटी को बुलाकर मैंने मालिश भी करवाई है, तब उसके बाद जाके थोड़ा सा शरीर खुला है। इतना दर्द और बुखार कि आरव ने कब अपना नाश्ता बनाया, कब उसने खाया, मुझे कुछ पता नहीं। मैं सिर्फ लेटी रही। इसने बल्कि मुझे डांट लगाई कि आप दवाई खा रहे हो, कुछ खा नहीं रहे। आधी कटोरी खिचड़ी खाई मैंने, उसके अलावा और सारा दिन कुछ नहीं, कुछ लंच नहीं, नाश्ता नहीं, डिनर नहीं, कुछ भी नहीं खाया। तो बड़ा मतलब कल का दिन मेरा ऐसा गया जैसे पता नहीं क्या, जैसे टोक लग जाती है। मर्चरे बोलते रहते हैं ना, सारा दिन टिकती नहीं है, बैठती नहीं है, इधर से उधर लगी रहती है। कभी ब्लॉग बना, कभी रील बना, कभी शॉर्ट बना। आज सब बनेगा, ब्लॉग भी बनेगा, रील भी बनेगी, शॉर्ट भी बनेगा। बोल लो जिसको जो बोलना है। एक दिन का हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाली मैं। हे भगवान, जय श्री राम। नहीं बाबा, बट कल तो मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। और आरव ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। अब मैं अपने हस्बैंड को मैंने ऑफिस भेजा है। कल तो वो बेचारे लंच भी नहीं लेकर गए थे। तो अब मैं उठी हूँ और इनको भेजा है और कूड़े वाली गाड़ी आ गई जो मैं फेंकाई हूँ कूड़ा। आरव के लिए नाश्ता बनाती हूँ आज अपने हाथ से, बड़े प्यार से उसके लिए। और फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ, चाय बनाती हूँ साथ में। कल मैंने चाय भी एक बार बनाई और आधा कप पी, चाय भी मेरे अंदर नहीं जा रही थी। कैन यू बिलीव, मैं इतनी चाय की दीवानी, चाय लवर हूँ और मुझे चाय नहीं अंदर जा रही थी, बाहर आने को हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉल का पानी और कोकोनट वाटर मैंने काफ़ी कल पिया है, तो इसलिए रिकवरी हो गई। क्योंकि जब मैं पढ़ जाती हूँ ना तो मैं ध्यान बहुत रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिना घर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। हस्बैंड, आरव, दोनों सब मतलब कैसे मैनेज करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये सब हुआ और टच वुड ठीक है, बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। तो अब ब्लॉग शुरू करते हैं एंड आई एम वेरी सॉरी। और कुछ ना मैं अपना इमरजेंसी के लिए बना के रखूँगी। कभी ऐसा हो कि मैं ना उठ पाऊँ तो वो एक आधा दिन लग जाए, ठीक है। तो चलिए अभी आरव के लिए नाश्ता बनाते हैं। A few moments later. गाइस, सुबह में आपसे 11:30 पौने 12 बजे मिली थी। अभी टाइम हो रहा है 2। नाश्ता हमने कर लिया और मैंने जब ब्लिंकिट से सामान मंगवाया ना, तो मैंने एक बहुत ही मेरी फेवरेट वाली चीज़ मंगवाई थी जो आरव भी अभी खा रहा है मेरे साथ। दैट इज़ अमूल डार्क चॉकलेट। टेंटेन। एक्चुअली ये जो डार्क चॉकलेट्स होती है ना, ये मूड स्विंग्स के लिए, विमेंस के लिए बेसिकली बहुत अच्छी होती है। जैसे मुझ जैसी जो अग्रेसिव लेडीज़ है ना, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो तबीयत ख़राब हो तो बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसे में अगर डार्क चॉकलेट की थोड़ी सी क्यूब वगैरह खा लेना, तो ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि डार्क चॉकलेट्स आर गुड फॉर द मूड स्विंग्स इन विमेन। तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि मुझे ना एक जगह टिक के बैठना पसंद नहीं है और मुझे जब बैठना पड़ जाता है ना तो मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। तो बस अभी थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मैंने खाई है और आरव ने भी खाई है थोड़ी सी, क्योंकि शुगर फ्री है। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा काम कर रही हूँ। आज का रूटीन बाय द गॉड ग्रेस सही चलता रहे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहा। आई डोंट वांट टू बी लाइक मरू ऑल द टाइम। और एक दिन जो कल मेरा निकला है ना, वो मुझे पता है मैं कैसे बेहोशी की हालत में रही हूँ सारा दिन। बट टच वुड, दवाई से बहुत फ़र्क है। प्लस ध्यान मैंने अपना पूरा रखा है, बहुत अच्छे से रेस्ट किया, कोई ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल नहीं गया मेरा। मैं सारा दिन सोती रही। तो चलिए अभी चॉकलेट कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम और आरव को थोड़ा सा काम कराते हैं। फिर ट्यूशन की कॉपियाँ भी चेक करनी है, बहुत देर लगा हुआ है। नहीं, बच्चों के आने तक रेडी हो गई हूँ मैं। और कल तो मेकअप भी नहीं किया था, आज किया है। ऑब्वियसली अगर बिना मेकअप के शक्ल बच्चे मेरी देखेंगे ना तो ऑब्वियसली डर जाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। और हाई गर्मी, दिन में नहीं निकलना बाबा, बीमार नहीं पड़ना। तो मैंने खिचड़ी जो कल बनाई थी वो थोड़ी ज़्यादा बनी है। तो ये देखिए, ये मैंने गर्म कर ली अच्छे से घी वगैरह डाल के। तो बस अब मैं खाना खाने लगी हूँ और फिर बच्चे आ जाएंगे, उनको पढ़ाने का टाइम हो जाएगा। और अंगूठे पे पट्टी ये ब्लैक वाली चल रही है, क्योंकि काफ़ी फ़र्क है इससे। और जो बस बनी हुई थी वो भी ठीक हो रही है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर्स एंड टेकिंग द प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशन, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बेलाडोना बैंडेज, राइट ऑप्शन। तो चलिए फटाफट खाते हैं खिचड़ी। गाइस, बच्चा पार्टी हमारी पढ़कर गए और अभी हम जाते हैं मंदिर तो नहीं, मतलब प्रसाद बांटने। आज सैटरडे है और पता नहीं आज भी ब्लॉग क्या ही बना है, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बनाया मैंने ब्लॉग में। कुछ दिखाने को ऐसा कुछ था नहीं। तो चलिए अभी मंदिर होकर आते हैं
और फिर देखते हैं रात को खाना बनाना तो है नहीं क्योंकि सब बना पड़ा है। तो सी गोइंग टू द मंदिर। इसी में होकर आ गई हूँ, रूम वगैरह भी समेट लिया, बस अब 2 मिनट बैठी हूँ रिलैक्स करने और अब भूख लगनी शुरू हो गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ, क्योंकि चिकन वगैरह बना पड़ा, मेरा बिल्कुल मन नहीं। मेरे ना दवाइयाँ खा खा के, पहले वो अंगूठे के लिए इतनी दवाइयाँ 15 दिन खाई हैं, अब कल से वायरल हो गया 103 101 बुखार। तो वो दवाइयाँ खा खा के ना मुँह का टेस्ट इतना ख़राब हुआ पड़ा ना मेरा, कुछ बहुत ही टैंगी चटपटा सा खाने का मन हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा क्या खाऊँ। तो मैं अब सोचती हूँ कुछ बनाऊँ अपने लिए, बट उससे पहले आरफ के लिए चावल चूवल बना के रख दूँ। अगर कुछ समझ आया तो ठीक है, वरना मैं देखूँगी कुछ भी खा लूँगी। और ब्रूनो मैंने अब आके बिस्तर किया ना नीचे, तो वो आराम से लेट गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सोता हुआ। गाइस ये देखिए बच्चों के जाते जब रूम समेटा ना तो गद्दा बिछा दिए, क्योंकि अब एसी एक ही कमरे में है तो यहीं सोते हैं हम लोग सारे। तो ये देखो कितना आराम से एसी के नीचे सो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, आराम से सो पड़ा। बुई ओ निन्नू बुबा, कान भी नहीं हिलेगा लड़के की, देखो ज़रा मस्त एकदम गहरी नींद। और गाइस कल मैं सारा दिन उठी नहीं हूँ ना, तो ये लिटरली मैं बेड पे सो रही थी, ये लिटरली सोफे पे बैठ के मुझे घूरता रहा पूरा दिन कि भाई मैं क्यों बैठी हूँ, क्योंकि ये भी देखता है कि मैं बैठती नहीं टिक के एक जगह। आरव भी कल मुझे कह रहा था, कह रहा आप बैठते नहीं हो ना टिक के एक जगह, इसीलिए आप पड़ गए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो ताकि ना ऐसे हालत हो। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल खाने का प्रोग्राम देखिए क्योंकि पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। गाइस फाइनली घूम फिर के जो मेरा रिकॉर्ड बना मतलब खाना खाने का, दैट इज़ ऑन खिचड़ी। अभी मैंने दोपहर को भी खाई है, और मैंने ना अभी जो बनाई है पता क्या किया, प्याज टमाटर जीरा नमक हल्दी सब डाल दी, और साथ में मैंने पूरा एक लेमन नींबू काट कर निचोड़ कर मैंने खिचड़ी में डाला है, पहली बार डाला है। क्योंकि मुझे ना कुछ ऐसा सा खाना था, गोलगप्पे बड़ा मन था बट मैं लाई नहीं। मैंने कहा नहीं यार, बड़ी मुश्किल से मासा इतनी ख़राब हो गई थी, अब ठीक हुई है, मैसेज जाने दो। तो इसीलिए मैंने लेमन शमन डाल के लेमन वाली खिचड़ी बनाई है। अभी खुलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में घर की बनी हुई जो धनिया की चटनी होती है वो लूँगी, और सैलड के लिए कुछ पड़ा नहीं, सैलड के लिए खीरा भी नहीं पड़ा हुआ। चलो ये चटनियाँ पटनियाँ और लेमन डाल के खिचड़ी बनाई है, तो ये तरह मुँह का टेस्ट ना टैंगी हो जाएगा। और मेरी बात सुन के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेमन विद हरी चटनी। तो बस बनता है, जैसे ही प्रेशर निकलता है तो हम खाते हैं। और तब तक ब्रूनो के लिए पराठी बनाई है मैंने, ये रहा उसका खाना। और इस भैया को बाहर लेकर जाते हैं, सुखाना खिलाते हैं और फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन ना चार्ज नहीं है और ये कभी भी बंद हो जाएगा, बहुत कम चार्जिंग रह गई है, आज सुबह से लगाया ही नहीं। तो जब तक ये खाना खाता है और इसको मैं खिलाती हूँ तब तक फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग पर। और देखो मैं एसी बंद करके गई थी ना, ये माशा जी गद्दे से हटकर ज़मीन पर आ गए, इसको गर्मी बहुत लगती है। और अब मैं ना इसकी बालों की कटिंग करनी है, मैंने पहले वो लेकर आना है, वो मास्क मुँह पे लगाने वाले जो डॉग्स को लगाते हैं वो लगाकर फिर मैं इसको प्यार से कटिंग करूँगी, वरना ये ना रर्र वाली मशीन से बड़ा अग्रेसिव हो जाता है। तो चलिए इसे खाना खिलाते हैं बाहर। गाइस ब्रूनो को खाना खिलाने के बाद मैंने अभी खिचड़ी निकाली है, और ये देखने में बहुत सिंपल लग रही है जैसे एज़ यूजुअल बनती है, बट इसमें नींबू का रस है, मतलब एक बड़ा नींबू मैंने पूरा काट के डाला हुआ है। और चटनी मैं ये लेकर आई हूँ फ्रिज में से, ये अभी निकालती हूँ, देखती हूँ एक आधा पापड़ है तो वो भी सेक लेती हूँ। और यहाँ पर आरफ के लिए सिर्फ चावल बन रहे हैं, बाकी चिकन बना पड़ा है तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम अपनी प्लेट लगाते हैं खिचड़ी और पापड़ और चटनी के साथ। ये देखिए चटपटी थाली, खिचड़ी लेमन वाली, ऊपर से दही चटनी पापड़, बस यही निकला मेरे पापड़, सॉरी ख़त्म, कल ही ऑर्डर होगा, ब्लिंकिट जिंदाबाद। तो अब ये खाते हैं, और खिचड़ी ना बहुत टैंगी और चटपटी बनी जैसे मुझे चाहिए थी, तो बस आक्रमण। अब जो मन करे वो खाओ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाओ अच्छा और हेल्दी। अच्छा और मैंने बाज़ार से कुछ नहीं लिया, मेरा मन तो बड़ा कर रहा था बट मैंने कहा नहीं, तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से कल से संभली हूँ भैया। कल तो जो हाल था ऐसा था कि बस उठे ही ना जाए, वरना मैं और व्लॉग्स ना बनाऊँ, इधर से उधर हो जाऊँ, जो मर्जी हो जाए लाइफ में, चाहे जो मर्जी चलता रहे, लेकिन मेरे व्लॉग्स बनते रहते हैं। बट कल तो मैं ही नहीं उठी, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या खाया क्या पिया, कहाँ सोई कहाँ पड़ी, डॉक्टर की दवाई भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो इसीलिए कल ब्लॉग नहीं बना। तो चलिए खाते हैं टेस्टी अम्मी खिचड़ी। ये देखिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और ये टुडू 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 बजने लग गया। तो गाइज़ बस अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अभी टाइम हो रहा है रात के 1:30 और 1:30 बजे मैं जा रही हूँ गुड नाइट करने आप सबको। और बाहर बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो
फिंगर क्रॉस, होप पॉजिटिव कि बारिश हो जाए अच्छी वाली। और अगर ज़्यादा तेज़ होगी ना तो मेरी बालकनी में पानी भर जाएगा और अब मैं रात को तो अब साफ़ करने बैठूंगी नहीं। बट जिस तरह से मौसम है ना, लग रहा है कि बारिश ज़रूर होगी। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे से बारिश हो और मौसम ठंडा हो जाए और एसी कम चलाना पड़े, मतलब मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। तो अभी करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड और मिलती हूँ आपसे कल सुबह। ध्यान रखिए, खुश रहिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।